बीजेपी अपर्णा यादव को देगी सरप्राइज। मुलायम की बहू को कौन सा सरप्राइज देगी बीजेपी? क्या अपर्णा को लोकसभा चुनाव लड़ाएगी भाजपा? मेयर चुनाव लड़ाने के पीछे की यही थी वजह। कहते हैं दिल्ली की सियासत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां देश की सबसे बड़ी विधानसभा है और लोकसभा में 80 सांसद इसी उत्तर प्रदेश से जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसी उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। एक तरफ सभी दल चुनाव जीतने की जोर आजमाइश में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी यूपी में 80 लोकसभा सीटों को जीतने का टारगेट लेकर चल रही है, जिसको लेकर संगठन स्तर पर तैयारियां तेज हैं। और एक बार फिर चुनाव से पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। आगामी चुनाव से पहले माना जा रहा है कि बीजेपी अपर्णा यादव को बड़ा सरप्राइज देने वाली है। अब सवाल यह है कि बीजेपी अपर्णा को आखिर लोकसभा चुनावों से पहले कौन सा सरप्राइज देगी। इन सवालों और अटकलों के बीच कहा जा रहा है कि बीजेपी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन इन बातों को तब बल मिला जब वो दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करने पहुंची। अपर्णा चुनाव के सिलसिले में राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और महासचिव सुनील बंसल से मुलाकात करने दिल्ली पहुंची और इसी मुलाकात ने यूपी की सियासत में अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज कर दी। दिल्ली में शीर्ष नेताओं से लगभग 40 मिनट की लंबी बातचीत के बाद अपर्णा जब दफ्तर से बाहर निकली तो उनके चेहरे पर एक लंबी चौड़ी मुस्कुराहट थी। अपर्णा और सुनील बंसल के बीच हुई मुलाकात के बाद लखनऊ में एक अटकल ये भी लगाई गई कि अपर्णा यादव को बीजेपी एमएलसी बनाकर तोहफा बीजेपी दे सकती है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के राज्यसभा चले जाने के बाद उनकी एमएलसी सीट खाली पड़ी है, जिसका कार्यकाल अभी 2026 तक बाकी है। तो हो सकता है कि बीजेपी एमएलसी बनाकर अपर्णा को सरप्राइज दे दे। वही खबर ऐसी भी है कि बीजेपी सपा के कब्जे वाली सीट से अपर्णा को चुनाव लड़ाने का दांव खेल सकती है। लेकिन अपर्णा यादव ने यह साफ कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अपने परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ मैदान में दांव नहीं लगाएंगी। इसके साथ ही अब ये भी सवाल उठना शुरू हो गया है कि जब वो अपने परिवार के सामने चुनाव नहीं लड़ेंगी तो वो किस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि चर्चा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव के अलावा कई सीटों पर यादव परिवार के ही सदस्य को ही चुनाव लड़ाया जा सकता है। बहरहाल अभी भी कयासों और अटकलों का दौर जारी है। 2022 में हुए उपचुनाव हो या फिर नगर निकाय चुनाव, दोनों ही चुनावों में कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बड़ा पद देगी, लेकिन दोनों ही बार अपर्णा यादव के हाथ खाली रह गए। जिस पर नसीहत देते हुए चाचा शिवपाल यादव ने अपर्णा से कहा कि बीजेपी में कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं चाहता हूं कि अपर्णा वापस लौट आए। तो क्या बीजेपी चुनाव से पहले अपर्णा को सरप्राइज देगी या फिर अपर्णा चाचा की बात मानकर घर वापसी करेंगी?